Congratulations, first of all, for securing All India Rank 42. How does it feel? Of course, it feels good after so many years, finally seeing your name in the list. On the first page of the PDF, it's like a dream come true. My husband was very instrumental. My parents, जब से मैंने preparation start की थी, they were there कि यार नहीं, you should not settle in your comfort zone. तो they were like, तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? Booster और editorial discussion के videos आते थे. I've been following it since last 7-8 years, I guess. I'm a working person and PW के जो online resources हैं, they are crafted in that way कि एक बहुत short span of time में you can revisit things if you have covered your basics. Prelims और मेंस के बीच में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? Hello, ma'am. Congratulations, first of all, for securing All India Rank 42. How does it feel? Sinking in yet. Of course, it feels good after so many years. Finally, seeing your name in the list on the first page of the PDF, it's like a dream come true. And it will take अभी टाइम लगेगा थोड़ा सिंक इन होके प्रॉपर्ली टू अंडरस्टैंड इट्स सिग्निफिकेंस. राइट मैम. मैम हमेशा हम लेडी लक की बात करते हैं. रिसेंटली मैंने देखा कि आपकी शादी हुई थी, तो आपको लगता है कि इसका भी कोई लक का रोल रहा होगा आपके इस रिजल्ट में? हाँ, yes, of course. In fact, when I go back in time, तो before we were married also, my then fiance, he was very instrumental कि नहीं, you should appear. This was my last attempt, so I'm already into service. I'm working, but there was a lot of pressure. तो थोड़ा सा I started going in my comfort zone, but he was very adamant that no, you should appear and appear like a fearless person, and then let's see what happens. So yes, I do believe that he has a lot of role and luck also that wise. राइट. इसके अलावा मैम आप पीडब्ल्यू के साथ कितने टाइम से एसोसिएटेड हो और आपने कौन कौन से कोर्सेज में पीडब्ल्यू की हेल्प ली है? पीडब्ल्यू के साथ आई थिंक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. पहले मैं इनिशियली सुमित सर के जब प्रीलिम बूस्टर और एडिटोरियल डिस्कशन के वीडियोस आते थे, तो आई हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस लास्ट 7-8 years, आई गेस, सिंस व्हेन आई स्टार्टेड. और इस साल भी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर स्टेज पे, क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन एंड पीडब्ल्यू के जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, दे आर क्राफ्टेड इन दैट वे कि एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में यू कैन रिविजिट थिंग्स इफ यू हैव कवर्ड योर बेसिक्स. सो वो एडवांटेज था मेरे पास कि मैंने ऑलरेडी मेरा जो बेसिक है, फाउंडेशन है, वो कवर अप किया हुआ था. आई नीडेड सम रिसोर्स जो कि क्रिस्प मैनर में मुझे अपडेट भी कर दे विद द करेंट हैपनिंग्स एंड ऑल्सो एक बार रिकलेक्ट करा दे सारे फैक्ट्स. सो आई हैव बीन फॉलोइंग द प्रीलिम का जो आपका वीडियोस आता था, मैराथन वीडियोस, देन योर सृजन मेंस प्रोग्राम, एसे प्रोग्राम, एंड ऑल्सो द इंटरव्यू स्टेज, द आईजीपी प्रोग्राम. ओके मैम, सो ग्लेड कि पीडब्ल्यू का इतना मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल था. अभी नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आने वाला है, तो जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि अभी 2-3 महीने में उनको क्या करना चाहिए फॉर प्रीलिम्स एंड आफ्टर दैट फॉर मेंस एज वेल? प्रीलिम्स का डेट आ चुका है ऑलरेडी, सो आई थिंक एवरीबडी इज गियर्ड अप. क्या करना चाहिए, तो 2-3 पॉइंट्स जो यूनिवर्सल है मुझे लगता है, एंड इट वर्क्स, इज फर्स्टली फोकस ऑन योर स्टैटिक पार्ट. दैट इज अ श्योर शॉट गारंटी ऑफ योर सिलेक्शन. इनपुट आउटपुट रेशियो अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक का काफ़ी ज़्यादा है, मैं कहूँगी, एज़ कम्पेयर टू करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स को भी बैलेंस करिए, बट आपका स्टैटिक बिल्कुल रेडी होना चाहिए. उसको मल्टीपल रिविजन करिए, लाइक दे से एटलीस्ट 5 टाइम्स नहीं हो पा रहा तो जितना आपसे हो पा रहा है करिए. जो PYQs हैं लास्ट के 10-15 साल के, वो करिए आप. उससे आप जब PYQs लगाना शुरू करेंगे, आपको खुद ही पता भी लग जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से एरियाज हैं जो आपके वीक हैं, एंड यू नीड टू फोकस मोर. सो ग्रेजुअली यू विल ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स, एंड ऑल्सो द टेस्ट सीरीज, गेटिंग योरसेल्फ गियर्ड अप फॉर द D-Day. उसके लिए आप टाइम बाउंड मैनर में बैठिए, वैसे एटमोसफेयर में बैठिए, क्योंकि जो एक्चुअल एग्जाम होता है, मैंने आई हैव सीन पीपल की वो पैनिक हो जाते हैं. We are used to writing exams in air conditioned classes and with the fan on, everything, but actual जो center होता है, that is very different. बहुत गर्मी होती है,
काफ़ी सारे बच्चे होते हैं एक क्लास में, एंड यू नो यू आर राइटिंग, यू आर थिंकिंग, यू आर स्वेटिंग. सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वैसे एटमॉस्फेयर के लिए पहले से रेडी रहे. तो आई विल ऑल्सो से कि उस एस्पेक्ट पे भी आप ध्यान दें थोड़ा. राइट मैम. स्पेसिफिकली आप कुछ एरियाज में बता सकते हो, जैसे प्रीलिम्स के लिए सी सेट में बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं रिसेंटली, जो सी सेट का थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो गया है, तो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? सी सेट का मैंने भी, क्योंकि इस बार वाला जो अटेम्प्ट है तो मैंने सी सेट का काफ़ी लास्ट में जाके किया. बहुत ही कम टाइम था मेरे पास, तो मैंने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ किया था. बट देखिए, आपको एक स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी. यू नो कि कितना कट ऑफ जाता है, क्या होगा. क्वेश्चंस आप मान के चलिए कि इस साल का पेपर सबसे टफेस्ट आएगा. जब हम ये मान के चलेंगे ना, तो हमारी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से होती है. तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करिए, सिलेबस निकालिए, आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ से क्वेश्चंस हैं जो डुएबल हैं, उनको फोकस करिए. जो टफ वाले पार्ट्स हैं, सपोज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी काफ़ी टफ है, वास्ट भी हैं, तो उसकी आप एक बेसिक प्रैक्टिस रखिए. बट जो इजी टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको मास्टर करिए कि वहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आई विल बी एबल टू डू. और मुझे लगता है आप अगर अपना कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश वाला पार्ट और मैथ्स का बेसिक्स करके जाएंगे, और ऑफ कोर्स जो जैसा मैंने पहले भी बोला, इफ़ यू आर यूज टू द एटमॉस्फेयर, द डी डे वाला एटमॉस्फेयर है, तो उन सब फैक्टर्स को मिला के हो जाएगा. 67 68 इज नॉट अ वेरी बिग स्कोर, तो वो आप कर लेंगे. और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, और आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे, स्पेशली वो 2-3 महीने का टाइम पीरियड जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है? मैंने मेरा पूरा जो प्रिपरेशन था वो ऑनलाइन रिसोर्सेज के बेसिस पे किया था. मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, तो मुझे पूरे पीरियड के लिए छुट्टी नहीं मिली थी. जितना भी पीरियड मिला मुझे, वो मैंने डेडिकेटेडली रिसोर्सेज उठाए ऑनलाइन. एंड फॉर दैट मैटर मैंने प्रहार के बुकलेट्स जो थे आपके काफ़ी क्रिस्प थे. तो अब होता क्या है, जब हम सर्विस में होते हैं या फिर हम जब करंट अफेयर्स से उतने अपडेटेड नहीं होते हैं, देन हमारे दिमाग में वो फैक्टर चलता रहता है कि यू नो वी आर फॉलोइंग बैक एज कम्पेयर टू अदर्स. बट योर मटीरियल उसमें आई थिंक एवरीथिंग वॉज कवर्ड एंड अप टू डेटेड, तो उसने बड़ा ईजी कर दिया. एंड मैंने एक ही रिसोर्स रखा था, जैसे गवर्नेंस हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, एक ही बुकलेट यूज़ की, उसको मल्टीपल टाइम रिविजन किया. जो मेंस की टेस्ट सीरीज आती हैं वो लिखी मैंने, उनमें जो मुझे फीडबैक मिला उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई किया. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से ऐसे को कभी कभी हम थोड़ा बैक बर्नर पे डाल देते हैं, बट इट शुड नॉट बी, बिकॉज इट कैन बी गेम चेंजिंग. तो उस पर भी आप इक्वल वेटेज दीजिए, मेंटोरशिप लीजिए अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. मेंटोरशिप एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि कभी कभी हम लूप में इसलिए भी फंसते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो उस चीज़ में मेंटोरशिप आपको हेल्प करती है. तो ओवरऑल इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए गो अहेड. गॉट इट मैम. एक क्वेश्चन कि आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाट केप्ट यू गोइंग, लाइक आप सर्विसेज में भी आ गए, उसके बाद में भी आपने प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू किया, सो व्हाट वाज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू? मोटिवेशन फैक्टर इज द एजुकेशन विच वी गेन्ड. जब इतना सारा पढ़ लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो फिर माइंड में, और आप कहीं ना कहीं वो एम्बिशन तो रहता ही है कि यू नो यू हैव स्टडीड सो मच एंड एवरीथिंग. तो आप, मेरे केस में तो एक थोड़ा सेल्फ प्रोपेलिंग भी था कि नहीं यार, आई थिंक आई कैन डू इट. थोड़ा सा रह गया, ये इशू नहीं कवर हो पाया था, चलो इस बार कर लेंगे. उसके साथ साथ जो फैमिली है, वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं. तो मैं अगर आपको अपने इस अटेम्प्ट का बताऊं, तो जैसे एज यू मैंशन्ड, माय हस्बैंड वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल. माय पेरेंट्स फ्रॉम डे वन, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, they were there कि यार नहीं, you should not settle in your comfort zone, just give it and we'll see. And my friends, तो when I discussed with them कि I don't feel like appearing up, you know, after getting into service you also have to work, there's a lot of work pressure. तो अब वापस से उस साइकिल में मेरा घुसने का मन नहीं हो रहा है. तो they were like कि नहीं, तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा. If that
इफ आई वांट टू पुट, तो ये एग्जैक्ट लाइन उन्होंने मेरे को बोली थी। तो फिर इन सब चीज़ों का फैक्टर लेते हुए मैंने सोचा कि फाइनल अटेम्प्ट है, एक बार करके देते हैं। डिपार्टमेंट से भी मुझे कोऑपरेशन मिला। मैंने बीच बीच में थोड़े छुट्टियां ली, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की जहाँ जहाँ मुझे गैप्स लगा, और ओवरऑल फिर बाकी चीज़ें भी होती हैं, लक है, मेंटोरशिप है, दुआएं हैं लोगों की, आप जो काम करते हो वो भी लगती हैं आपको। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इट। Right, ma'am. Just one last question. One good thing about PW that you like the most? आई थिंक देयर एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटेबिलिटी ऑल्सो। जो कंटेंट होते हैं, आप लैंग्वेज में देखो, इंग्लिश, हिंदी, वो वाली पैरिटी तो उन्होंने कर ही ली है। आई होप कि फर्दर जो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं उसमें भी जाए आगे। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी बताई भी आपको, कि क्या होता है कई बार हमारा स्टैटिक तो रहता है माइंड में, बट करंट अफेयर्स पे हम उतने रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, चाहे वो वर्किंग लोग हो या फिर कोई भी और रीज़न की वजह से हो। तो पीडब्ल्यू के जो मटेरियल्स होते हैं वो उस कमी को पूरा कर देते हैं। सो यू आर नॉट फॉलिंग बैक, आप लेवल में आ जाते हो, एंड देन इट्स योर ओन कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑल्सो कि आप कैसे उस रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रहे हो। सो आई थिंक दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब दैट वाइज। Okay. Yeah. That's it from my side, ma'am. Congratulations again. चलिए, थैंक यू सो मच।